हेलो एवरीवन। इससे पहले आप मेरे साथ मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज़ देख चुके हैं। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी सम्मिलित होंगे। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मध्य प्रदेश से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप इस चैनल के साथ अच्छी तरीके से कर सके ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हथकरघा वस्तु एवं परंपरागत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यानी हथकरघा, हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, हस्तशिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? महेश्वर, चंदेरी, भोपाल, इंदौर, सीहोर, जबलपुर, देवास, नीमच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश्वर, जो कि चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित है महेश्वर, वहाँ चंदेरी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इंडो जर्मन टूल रूम और शुष्क बंदरगाह वाला स्थान है। मंडीदीप, पीतमपुर, नेपानगर या कोरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतमपुर। मध्य प्रदेश में 10 से अधिक मूल्य के नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? देवास, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवास। मध्य प्रदेश में एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? नीमच में, मंदसौर में, भोपाल में या सीहोर में। तो नीमच में एल्केलाइट फैक्ट्री स्थित है। महेश्वर की प्रसिद्धि का क्या कारण है? रेशम साड़ी उद्योग, अहिल्या घाट, अहिल्या संग्रहालय या उपरोक्त सभी। तो रेशम की साड़ी भी उद्योग वहाँ पर स्थापित, अहिल्या घाट जो कि नर्मदा किनारे बसा हुआ है, और अहिल्या माता का संग्रहालय भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्लेट पेंसिल बनती है मंदसौर में, इंदौर में, भोपाल में या रीवा में। तो ये बनती है मंदसौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़े का उत्पादक केंद्र है? इंदौर, सागर, जबलपुर, शिवपुरी। क्या है? तो इंदौर इसका सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। भोपाल गैस त्रासदी में ऋषि गैस कौन कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर कहाँ बनते हैं? भोपाल, बुधनी, इंदौर या डिंडोरी। रेलवे स्लीपर कहाँ पर बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई? किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई थी? सन 1969 में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की स्थापना अलग है, और ऊपर आपने देखा था कि राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1965 में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई। सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ पर स्थित है? नीमच में, नेपानगर में, देवास और होशंगाबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवास। देवास में सिक्योरिटी पेपर मिल्स है, जबकि नेपानगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। तो हमें ध्यान रखना है, दोनों ही अलग अलग प्रकार के कागज बनाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्राइट कहलाता है? मंडीदीप, बानमोर, देवास और पीतमपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतमपुर को भारत का और मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहते हैं। वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का राष्ट्र में कौन सा स्थान है? वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का राष्ट्र यानी हमारे भारत देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग में। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थित है? नेपानगर में, मुंबई में, जगाधरी में, कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नेपानगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री स्थित है। भोपाल से निम्नलिखित में से कौन सा सामान अधिक निर्यात होने की संभावना है? भोपाल से कौन सा सामान अधिक निर्यात किया जा सकता है? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं हम, कपड़ा, प्लास्टिक, बर्तन और विद्युत उपकरण। तो भोपाल से विद्युत उपकरण अधिक निर्यात किए जाते हैं। किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिलें? देवास, इंदौर, भोपाल या इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, उज्जैन और विदिशा। हमें पुरानी मिलें बतानी हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, उज्जैन और जबलपुर।
ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? नेपानगर में, इंदौर, अमलाई और सिवनी। तो नेपानगर में ओरिएंट पेपर मिल है। मध्य प्रदेश में वनस्पति तेल का कारखाना कहाँ पर स्थित है? मस्की, इंदौर, भिलाई और सीधी। तो मस्की में वनस्पति तेल का कारखाना स्थित है। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था खंडवा जिले में। किशोर कुमार जी का जन्म हुआ था खंडवा जिले में। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ और बघेलखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमाड़। निमाड़ का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है काठी। कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत से, ध्रुपद गायकी से, लोक संगीत से या फिल्मी संगीत से? तो ये रिलेटेड थे ध्रुपद गायकी से। कुमार गंधर्व पुरस्कार भी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ध्रुपद गायकी से संबंधित थे। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? बुंदेली निमाड़ी, बघेली मालवी, भीली ब्रजभाषा और हल्बी। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीली और ब्रजभाषा, जबकि बुंदेली, निमाड़ी, बघेली, मालवी और हल्बी ये सभी बोलियां मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों से संबंधित असत्य जोड़ी छाटी, यानी पहले हम देख लेते सही कौन कौन से, तो असत्य अपने आप पता चल जाएगा। घोटुल गीत बिनाकी डांडिया के प्रकार का एक नृत्य, चटकोरा माड़िया जनजाति, गोंडो व गोचो गोंड कौन सा असत्य है? तो इसमें से असत्य हो जाएगा आपका घोटुल गीत, ये गलत है। घोटुल एक गीत नहीं है और ये सभी क्या हैं? सभी सुमेलित हैं। मध्य प्रदेश के मेलों से संबंधित असंगत कथन छाटिए। विश्वकर्मा मेला रतलाम में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन के कायथा नामक ग्राम में कायस्थों के आराध्य चित्रगुप्त तीर्थ का मेला लगता है। कायस्थों के आराध्य चित्रगुप्त तीर्थ का मेला लगता है। और उन्नाव का मेला बालाजी ब्रह्मा से संबंधित है। तो ऊपर के 3 कथन तो सत्य हैं, लास्ट वाला उन्नाव का मेला यानी बालाजी ब्रह्मा से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन का संबंध है चित्रकला से, संगीत से, रंगमंच से या बांसुरी वादन से? किससे है इनका संबंध? तो इनका संबंध है चित्रकला से। अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली या ग्वालियर? कहाँ पर स्थित है इनका मकबरा? तो इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इनकी इच्छा के अनुसार ही इनका मकबरा ग्वालियर में बनाया गया था। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मेहर, ग्वालियर, उज्जैन और खजुराहो। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इन समारोह भी कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्वालियर में, और यहीं पर इनकी समाधि हुई है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजन स्थल था, क्या था आयोजन स्थल? उज्जैन, मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। निम्न जोड़ों में समारोह व उससे संबंधित स्थल दिए गए हैं, इनमें गलत जोड़े छांटिए। तानसेन समारोह ग्वालियर, कालिदास समारोह उज्जैन, ध्रुपद समारोह भोपाल। उपरोक्त सभी सत्य है, हमें इनमें से छांटना है गलत जोड़ा। तो तानसेन समारोह अभी अपने देखा ऊपर के क्वेश्चंस में ग्वालियर में होता है, कालिदास उज्जैन में होता है और ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है। तो यानी सारे कथन सत्य हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला इकबाल सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, संस्कृत साहित्य के लिए, संगीत क्षेत्र के लिए, लोक नृत्य के क्षेत्र में? तो ये दिया जाएगा उर्दू लेखन के लिए, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। सुमेलित कीजिए। घोटुल भील जनजाति, भगोरिया हाट, बेवार और कर्मा। भील जनजाति बस्तर छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति, बेगा चक्के बेगाओं द्वारा किया जाने वाला परंपरागत चलित खेती, पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत। हमें इसे सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं हम। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, तो मैच करना है हमें। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखते हैं अब हम। घोटुल, घोटुल क्या है? बस्तर यानी छत्तीसगढ़ की एक मुड़िया जनजाति है।
तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम किस में दिया हुआ है। ये 2 ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, पहले का दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भगोरिया हाट। भगोरिया हाट किसके द्वारा लगता है? तो ये होता है भील जनजाति। तो इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घोटुल बस्तर छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति, भगोरिया हाट भील जनजाति, बेवार पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत, कर्मा क्या है? बेगा चक के बेगाओं द्वारा की जाने वाली परंपरागत चलित खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में, ग्वालियर में, मैहर में या ओरछा में? तो अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में। तो ये आयोजित किया जाता है भोपाल में। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो और दिल्ली। कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये मध्य प्रदेश उत्सव? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट्स गलत आंसर पर टिक करते हैं कि मध्य प्रदेश उत्सव है तो भोपाल में ही आयोजित होगा, पर ऐसा नहीं है, ये मनाया जाता है दिल्ली में। पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सागर में। डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक विज्ञान, आधारभूत विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। ये दिया जाता है सामाजिक विज्ञान के लिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाता है। निराला सृजन पीठ कहाँ पर है? अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में या बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। कहाँ पर है निराला सृजन पीठ? तो ये है आपकी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में आपकी निराला पीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन, भगोरिया किस जिले के आदिवासियों का पर्व है? झाबुआ, बस्तर, मंडला और सरगुजा। कहाँ का है ये? तो झाबुआ जिले के आदिवासियों का पर्व है भगोरिया त्योहार या भगोरिया मेला। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? उपन्यास, कविता, आलोचना, समाज विज्ञान। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश नाट्य कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? यानी नाटक के लिए जो अकादमी है, उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में या इंदौर में? तो ये स्थित है उज्जैन में। उज्जैन में स्थित है नाट्य कला अकादमी। भारत का पहला तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ग्वालियर में। गोल गगेड़ा उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? भील, गोंड, मडिया या कोल। किस जनजाति में मनाया जाता है ये मनाया जाता है भील जनजाति में। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 3, 2, 4 या 1 भी नहीं। हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बताना है तो हमें ध्यान रखना है 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक हमारे इंदौर में स्थित है और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ पर स्थित है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। NH3 की उत्पत्ति एवं समापन स्थल है। ये एक नेशनल हाईवे है। आगरा मुंबई, धुले कोलकाता, वाराणसी सेलम, जबलपुर और जयपुर। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आगरा मुंबई। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्ग किस राज्य से होकर गुजरते हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले रेल मार्ग, तो ये गुजरते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले किस राज्य राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो अब हमें ध्यान रखना है, ये जितने भी नेशनल हाईवे दिए हुए हैं ये पुराने क्रमांक है। अब क्रमांक बदल गए तो हमें नए और पुराने दोनों ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसी का भी आपको नाम दे देंगे कि इसका आप नाम क्या हो गया है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा NH3 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। हरसो जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? जबलपुर, रीवा, सागर और बालाघाट। किस जिले में पाया जाता है? जबलपुर में पाया जाता है जिप्सम सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या बतानी हमें कितनी है 2011 के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका जनगणना 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 236 और लिंग अनुपात
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 236, 336, 230 और 330। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 236, जबकि हमारे मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार 931। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।